हाँ बच्चों, नेक्स्ट 28 जनवरी 2025 का जेईई मेन का सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा। ये दे रखा है हमको, एक सिग्मा में सीरीज दे रखी है, फिर हमारे को लिमिट को एवेल्यूएट करना है। तो बच्चों इसको देखें तो ये पूरा एक जगह एक जैसा है, तो मैंने इसको थीटा मान लिया। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा में tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो tan थीटा आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये देखेंगे, अगर हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। ये किसका बन गया हमारे पास, नीचे cos 2 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास r इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट भी दे रखा है, तो ये आ गया हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा cos 2 थीटा। इसको मैंने लिख दिया sin 2 थीटा माइनस थीटा cos 2 थीटा cos थीटा। ठीक है, sin a माइनस बी का बच्चों फार्मूला लगा रहा हूं, तो sin 2 थीटा cos थीटा कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। sin 2 थीटा cos थीटा किया तो cos थीटा कट गया, tan 2 थीटा बच गया, डिनोमिनेटर अलग किया, और ऐसे ही cos 2 थीटा किया तो cos थीटा का, और ये आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, r इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 0 टू इन्फिनाइट, तो हमारे पास आ गया tan, हमने इसको थीटा माना था, तो ये आ गया x अपॉन 2 की पावर r माइनस tan x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1। ठीक है, r की वैल्यू 0 रखनी है, तो हमारे पास r की वैल्यू 0 रखनी है, तो हमारे पास क्या था, x आ जाएगा ये, और ये x/2 आ जाएगा। ऐसे ही आगे हम करते जाएंगे तो हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा tan x माइनस tan x/2 प्लस tan x/2 माइनस tan x/2 का स्क्वायर, प्लस अगर हम बात करें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n तक ले जाते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। मैं nth नंबर की टर्म लिख रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास tan x की जगह अगर मैं r की जगह अपन n लिखेंगे तो x अपॉन 2 की पावर n माइनस tan x अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। देखें पीछे से, तो हमारे पास x की जगह मैं अगर n लिख रहा हूँ तो 2x/2 की पावर n आ गया, और ये उस हिसाब से आ जाएगा, और n टेंडिंग टू लिमिट है, ये वैल्यू सब कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan x बचेगा, और साथ में ये आखिरी की टर्म बचेगी, और n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पर ये बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया tan x। अब हमसे पूछा क्या है, ये fx की वैल्यू आ गई हमारे पास। पूछा क्या है आगे अगर हम देखें, तो हमारे पास पूछा क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर fx अपॉन x माइनस fx। तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, लिमिट क्या आ गया हमारे पास, x टेंडिंग टू 0 पे है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, LH रूल लगा दो, या सीधा सीधा e की पावर tan x कॉमन ले लिया, और ये आ गया x माइनस tan x। 0/0 फॉर्म आ रहा है बच्चों ये, और ये x टेंडिंग टू 0 पर 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ गई, और ये भी 1 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, जो कि हमारे को दे रखा है 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इफ ऑल द नेचुरल नंबर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 212 to 999 then find the number of natural number whose sum of the digits is equal to 15. तो मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, 3 डिजिट के नंबर हमको चूज करने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, हमारे पास 15 होना चाहिए। 3 डिजिट हम क्या ले सकते हैं, 0 1 से लेकर 9 तक ले सकते हैं। तो इसके मल्टीनोमियल थ्योरम से हम कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 हमें चाहिए, x की पावर 0, पॉलिनोमियल बना लिया तीनों, फर्स्ट डिजिट के लिए और इसी तरह से तीसरे डिजिट के लिए। तो 3 डिजिट बनाएंगे तो क्यूब आ जाएगा, इसके लिए एक पॉलिनोमियल, दूसरे के लिए भी दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरे के लिए। मल्टीनोमियल थ्योरम कर रहे हैं, इसका जीपी से हमने सम निकाला, तो ये आ गया हमारे पास, ये जीपी का सम है 1 माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब होता है, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। इसका एक्सपेंशन कर देते हैं बच्चों, तो इसका एक्सपेंशन किया हमारे पास 1 माइनस 3c1 एक्स की पावर 10। अगला जो टर्म है उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15, जबकि अगली वाली टर्म में क्या आएगा, एक्स की पावर 20 आएगा। तो यहां तक ही कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, हम जानते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में कोफिशिएंट ऑफ अगर एक्स की पावर आर चाहिए तो वो क्या होता है हमारे पास, आर प्लस एन माइनस 1 सी आर होता है। तो ये वाला फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाने पर एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट इसमें कितना आएगा, माइनस 3c1, इसमें 10 बाहर ही मिल गया, हमें चाहिए 5, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 17 इंटू 16 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 2। तो बच्चों कितना आ गया, 136 माइनस 21 यानी 63 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 73। लेकिन इसमें बच्चों हमारे को जो चाहिए, ये हमने पूरा का पूरा निकाल लिया 3 डिजिट का, जिसमें तीनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमारे को चाहिए 212 से 999 तक। तो कुछ डिजिट ऐसे आ गए हैं 3 डिजिट के, जैसे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वो कौन कौन से होंगे, 069 096 087 078, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाले आ जाएंगे, तो 159 और 195 186 और 168, फिर 177, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर इसमें से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि ये 212 से 999 के बीच में नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 9 नंबर माइनस कर देंगे, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 73 माइनस 9 यानी 64। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, मिड पॉइंट हमारे पास दे रखा है और हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट की इक्वेशन हम जानते हैं, t इक्वल टू S1 होती है। तो t लिखें अपन, तो √2x अपॉन 9 प्लस 4y अपॉन 4 है और ये इंटू 3 माइनस 1, और S1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन 9 प्लस 16 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया, √2x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 3, ये हमारे पास माइनस 1 से 1 कट गया, 4 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 6 अपॉन 9। 9 एलसीएम ले लिया बच्चों, अब ये इलिप्स है हमारे पास और ये कॉर्ड है, और ये इसको x1 y1 और x2 y2 पे कट कर रही है। तो
x1 y1 और x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा देते हैं। ये आ गया। घटा देते हैं बच्चों। घटाने पर क्या आ गया, x1 माइनस x2 प्लस 3y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हम यहाँ से x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं इलिप्स में। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 9 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3y अपॉन 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये 2 भी आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। 3 कॉमन निकाल लेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर और y स्क्वायर, 3y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8y प्लस हमारे पास 8 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा, तो प्लस का 4। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है 6 और 2 12 हो जाएगा और 2/3। तो बच्चों y1 माइनस y2 कितना आ गया हमारे पास, 4/3 और y1 माइनस y2 आ गया हमारे पास, तो x1 माइनस x2 भी आ जाएगा। तो x1 माइनस x2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 4/3 रखा था 4 यानी 2√2 आ जाएगा, 4/3 रख दिया, 3 से 3 कट गया, माइनस का आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या होती है हमारे पास कॉर्ड की, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x1 माइनस x2 क्या आया था बच्चों, 2√2 आया था, और वो कितना था हमारे पास 4/3। तो ये कितना हो जाएगा 8 16 अपॉन 9। तो ये हमारे पास आ गया 88 अपॉन 3 और ये रूट में आ गया। हमारे को दे रखा है इस तरह से, हम इसको लिख देते हैं। तो ये 4 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया 22। हमारे को जो दे रखा था लेंथ 2/3 रूट अल्फा दे रखा था, तो रूट अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 22। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 22, जो कि हमारे पास आंसर होगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 अगला हमारे पास है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन विद एन साइड्स आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 6 डिग्री। इफ द बिगेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 219 डिग्री देन एन इज इक्वल टू। तो बच्चों एपी का क्वेश्चन है, साथ में पॉलीगॉन है, तो हम जानते हैं हमारे पास जो लार्जेस्ट एंगल है 219 है। हमने मान लिया वो क्या होगा एपी में है, तो हमारे पास एपी में दे रखा है कॉमन डिफरेंस 6 दे रखा है और लार्जेस्ट एंगल दे रखा है ये। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस 6n इक्वल टू 225। बच्चों हम जानते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन में, तो AP का सम बराबर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d, और ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है जो कि हम जानते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो n/2 a प्लस n माइनस 1d हमारे पास 200, ये तो आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 219। ठीक है, अब a की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, क्या आ रही है 2 2 5 माइनस 6n प्लस 2 1 9। ये n में बच्चों क्वाड्रेटिक बन रही है, n की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू हमारे पास 20 आएगी और एक नेगेटिव आएगी। तो n को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10 है हमारे पास। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आयोटा के फॉर्म में है और इसके जो रूट दे रखे हैं उसके हिसाब से हमको वैल्यू निकालनी है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं,
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 आ रहा है, -4 5 आ रहा है, 5 और -8 तो -3 आ गया, यहाँ आएगा -12 8 और प्लस का 8 तो माइनस का 4 आयोटा अपॉन 2। बच्चों इस रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो हमने मान लिया -3 -4 आयोटा का जो स्क्वायर है या इसका रूट है वो a प्लस आयोटा b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर आएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कंपेयर किया तो -3, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से और रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर रहा हूँ, और 2ab क्या आ गया। अब हमारे को निकालना है a और b, तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, जो हम जानते हैं ये होती है ये हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, इनको वैल्यू पुट किया तो ये कितना आ गया 9 और ये 25 का रूट आ गया जो कि 5 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे को इसको a स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, इसको और इसको, तो हमारे पास क्या आ गया 2a स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों +-1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर a की वैल्यू +-1 रखूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस या प्लस में 2। a की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पे रख दी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा और a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2ab हमारे पास नेगेटिव है। तो इसका जो रूट आया वो हमारे पास क्या आया, a की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2 आयोटा और रूट ले लिया तो ये आ गया हमारे पास, इसके रूट की वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस लिया तो हमारे पास जो रूट आ रहे हैं प्लस वाले करके करेंगे तो 2 प्लस किया तो 2 यानी 1 आ गया, यानी 1 प्लस 0 आयोटा, और अगर माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 4, तो 2 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो बच्चों हमारे को निकालना है अल्फा गामा, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा और ये आ गया गामा प्लस आयोटा डेल्टा। इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू गामा कितना आ गया हमारे पास 2 और बीटा इंटू डेल्टा हमारे पास आ गया 0, तो आंसर हमारे पास आ गया 2। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 11, कंसीडर द पैराबोला, लाइन L1 और L2 दे रखी है, फोकस ऑफ द पैराबोला, इसका फोकस क्या हो जाएगा, S है 1,0 हो जाएगा। इफ द लाइन L2 कट्स द मिरर इमेज, L2 जो है इसकी मिरर इमेज को, पैराबोला की जो मिरर इमेज है विद रेस्पेक्ट टू L1 की बात कर रहा है, तो L1 क्या है हमारे पास, तो मान लिया हमने अल्फा बीटा मिरर इमेज है। ठीक है, तो अल्फा बीटा की मिरर इमेज हमने मान ली x, y है, और अल्फा बीटा हमने मान लिया पैराबोला पर मूव कर रहा है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और मिरर इमेज x, y है, तो हम निकाल लेते हैं x माइनस अल्फा अपॉन किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है बच्चों, लाइन L1 के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो इसका आ गया 1, तो मिरर इमेज का फार्मूला लगा दिया अल्फा और बीटा के लिए, अपॉन 1 का स्क्वायर 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस बीटा -4, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -x -4। ऐसी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अल्फा -4 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y -4। अल्फा बीटा अपने कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा y + 4 का होल स्क्वायर, और बीटा की जगह रख दिया, बीटा की जगह रखना है ये, बीटा की जगह रखना है ये, तो x + 4 का होल स्क्वायर, और अल्फा की जगह रख दिया ये, तो -4 y + 4। अब वो कह रहा है कि हमारे पास लाइन L2 कट्स द मिरर इमेज, L2 कट द, L2 मतलब y + 4 है, इसकी मिरर इमेज को a और b पे कट कर रही है, तो यानी y + 4 के साथ सॉल्व कर लें इसको, y + 5 के साथ, तो y की जगह मैंने -5 रख दिया, तो ये प्लस का 4 आ गया,
तो इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक तो -6 आ गई और एक आ गई -2, और x के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो y की वैल्यू तो -5 है ही। तो हमारे पास जो पॉइंट है a और b वो क्या आ गया हमारे पास, -6, -5, -2, -5। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 4। अब हमारे से पूछ रहा है ए और बी की लेंथ आ गई, यानी एम की वैल्यू तो 4 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी। तो एस ए बी का हमारे को एरिया निकालना है। तो एस हमारे पास क्या था और ए क्या था और बी क्या था, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे 1/2। तो क्या आ गया, 1 -6 -2 0 -5 -5 1 1 1। ये हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो इसका एरिया वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, 30 -10, तो बच्चों आ गया 10। एरिया आ गया हमारे पास 10। तो m की वैल्यू थी 4 और n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, m + n 14 हो गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये डोमेन निकालना है। इनवर्स फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये बच्चों, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है GIF। तो हम जानते हैं सेकंड इनवर्स कब डिफाइन होता है, जिसका भी सेकंड इनवर्स लिया जा रहा है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 के बराबर या -1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0 से इन्फिनाइट। यहाँ पर हम देखें तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 से छोटा आ जाएगा। -1 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनाइट से 0 ओपन। दोनों का हम बच्चों को क्या लेना है, और लिखा हुआ है यानी यूनियन लेना है। तो यूनियन लिया तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r, यानी हमारे पास जो डोमेन आ रहा है वो हमारे पास r आ रहा है। r मीन्स -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर पॉजिटिव n, ये 4an ये दे रखा है, हमें इसका सिग्मा निकालना है रेसिप्रोकल का। तो बच्चों एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा में 4 अपॉन, इसके फैक्टर कर लेते हैं, n+2 n+3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+2 -4 अपॉन n+3, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। ठीक है बच्चों। अब हमारे को दे रखा है 1 से लेकर n तक का, तो 1 रखा हमने, सिग्मा में वैल्यू हमने 1 रख दी, तो n की वैल्यू 4 कॉमन आ गया, 1 रखा तो 1/3 -1/4, 2 रखा तो 1/4 -1/5, प्लस कहाँ तक ले जाना है, n तक ले जाना है, यानी 1/n+2 -1/n+3। तो ये बच्चों सम आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो सब वैल्यू कट जाएगी, ये 1/4 इससे कैंसिल हो गया, 1/5 अगले से कैंसिल हो गया, ऐसे सब कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, n+3, ये हमारे पास आ गया। ये Sn आ रहा है, Sn को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/3 टाइम्स ऑफ n+3। बच्चों हमसे पूछा क्या है, 50, ये पूछा है S2025, तो n की जगह 2025 रख दूं इंटू 4, और इधर आ गया 3 × 2028। सिंप्लीफाई करेंगे हमारा ऑप्शन आ जाएगा 675, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14। हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं OA और OB, और इसके जो वेक्टर है डिस्टेंस हमें पॉइंट की निकालनी है C की A,1 - A,0 फ्रॉम द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ OA OB। तो बच्चों OA और OB के इंटरनल बाइसेक्टर से हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी। बच्चों पूरे क्वेश्चन में K कहीं नहीं है और यहाँ पे भी इसका K कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम इसको 2D की तरह आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने मान लिया ये कौन सी है पॉइंट है, OA, O ऑरिजिन है, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 1,√3, और ये हो जाएगा √3,1, तो ये आ जाएगा 1,
√3 है और ये आ गया हमारे पास √3, 1। तो ये वाला जो हमारे पास है ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो ये होगा और वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 45 डिग्री पे होगा। तो यानी y = x हो गया। तो यानी एंगल बाइसेक्टर हो गया y - x = 0। 2D में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी k नहीं है, यहाँ पे भी k नहीं है। तो XY प्लेन की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं 2D के लिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बना के। उसी तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो x - y = 0 आ गया। इससे डिस्टेंस दे रखी है 2 वेक्टर्स और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंटरनल बाइसेक्टर ये दे रखी है। तो इससे पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। a है -1 - a अपॉन √2, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया मैंने। ये इक्वल टू दे रखा है 9/√2। तो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a - 1, मॉड हटाऊंगा तो +-9 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 5 आ रही है और एक -4 आ रही है। तो सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a पूछा है, तो सम करेंगे तो वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारे पास। ए हमारे को एक मैट्रिक्स दे रखा है, PV 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, थीटा पॉजिटिव है। बी हमारे पास ये दे रखा है, तो बी हमारे पास दे रखा है PA P का ट्रांसपोज और सी हमारे को दे रखा है PT B P का ट्रांसपोज पावर 10 में। तो सी की वैल्यू बच्चों हमारे को निकालनी है और पूछ रहा है देन सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द सी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं 10 बार लिख दूं, PTB P PTB P PTB P ऐसे करके हमने 10 बार लिख दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं ग्रुप। तो ये आ जाएगा PT, हमसे पूछा क्या, सी की वैल्यू पूछी है और बी की वैल्यू हमारे को दे रखी है ये। तो बी की वैल्यू अगर मैं रख दूं, फिर इसी तरह से रखता जा रहा हूं, बी की वैल्यू रख दी मैंने ये। अब देखो बच्चों ये सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, PTP आ रहा है, फिर यहां पर भी PTP आ रहा है, तो सब जगह PTP आ रहा है। तो PTP निकाल लेते हैं एक बार। P हमारे पास दे रखा है ये, तो PTP को अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये देखो I हो गया, फिर A हो गया, फिर I हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी में AI आ जाएगा। तो ये टोटल पावर कितनी थी, 10, तो ये A की पावर 10 आ गया। अब इसके जो A की पावर 10 में हमसे पूछ रहा है डायगोनल एलिमेंट्स का हमारे पास सम पूछ रहा है। तो A की वैल्यू हमारे पास ये है, तो A² क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/2 और ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -√2 -2, ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। बच्चों इसी तरह से हम A³ निकालेंगे, तो A³ में ये क्या होगा, 1/√2 का क्यूब हो जाएगा, A4 में ये 1/√2 का क्यूब हो जाएगा, बाकी ये अलग आएगा, हमें इन दोनों का सम है तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये जब 1 हमेशा 1 ही रहेगा हमारे पास, तो डायगोनल का सम क्या हो जाएगा, अगर हम पावर 10 कर रहे हैं तो 1/√2, इधर वाला जो एलिमेंट आएगा A की पावर 10 में वो ये आएगा और ये वाला तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम आ रहा है वो m/n ये आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33, ये 1/32 हो जाएगा अपॉन 32। ये m/n हमको दे रखा है और m/n का जो HCF है या GCD है वो 1 है, तो इन दोनों का GCD भी 1 है। तो हमारे से पूछ क्या रहा है, m+n, तो m+n कितना हो गया, 65। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स TR, TR+1, TR+2 इन बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है A+B। तो 3 टर्म्स कौन सी आती है हमारे पास बाइनोमियल में, 12CR हमने मान लिया कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा है, दूसरा हमने मान लिया 12CR+1 और 12CR+2। ये कह रहा है कि ये GP फॉर्म कर रहे हैं,
तो जीपी जब फॉर्म कर रहे हैं तो लेट पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। तो जीपी कब कब फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमको आर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें इसका डिवाइड करूंगा और इसमें इसका डिवाइड करूंगा, वो बराबर आएगा, कॉमन रेशियो होता है। तो सी आर प्लस 1/12 सी आर, ये बराबर हो जाएगा 12 सी आर प्लस 2, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, फार्मूला होता है हमारे पास एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है। तो ये वाला फार्मूला अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो आर की जगह क्या लिख दूँ, 12 माइनस आर प्लस 1, इधर आर की जगह आर प्लस 2 लिख देता हूँ, ये आ गया बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 12 माइनस आर आएगा अपॉन आर प्लस 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 1 से 1 कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा, तो 11 माइनस आर, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 12r प्लस 24 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r, माइनस का, ये माइनस का 2r आएगा। उधर मल्टीप्लाई किया तो 11r माइनस आर स्क्वायर प्लस 11 माइनस आर। बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 10r, यहाँ पे भी 10r आ रहा है, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 24 इक्वल टू 11, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच द टर्म्स आर इन जीपी इज इक्वल टू 0 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, या नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ आर कितना आ गया, 0। तो P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 आ गई। दूसरा पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ R पूछ रहा था, और दूसरा पूछ रहा है Q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसमें रेशनल टर्म्स निकालनी है हमको। तो बच्चों देख लेते हैं क्या क्या है रेशनल टर्म्स में। रेशनल टर्म्स इसके लिए नहीं है, 3 की पावर 1/4 है और 4 की पावर 1/, तो जो भी टर्म आ रही है रेशनल उसका सम हमको निकालना है। तो 3 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/3, इसकी टोटल पावर कितनी है हमारे पास, 12 है। इसकी टोटल पावर क्या है, 4 की पावर 1/3 है। तो इसमें रेशनल टर्म्स का सम निकालना है। तो रेशनल टर्म्स का सम कब आएगा, जब इसका हम जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म क्या आता है, पहले की पावर 12 माइनस आर, दूसरे की पावर आर। तो बच्चों यहां पर मुझे 3 की पावर 12 माइनस आर अपॉन 4 इंटू 4 की पावर आर अपॉन 3, ये रेशनल टर्म्स कब आएगा, जब ये पावर इंटीजर होगी। ये पावर इंटीजर सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए हो रही है, आर इक्वल टू 0 के लिए, दोनों इंटीजर होनी चाहिए, 0 के लिए हो रही है और आर इक्वल टू 12 के लिए हो रही है। ये कब कब होगी, 0, 4, 8 और 12 के लिए होगा। ये कब इंटीजर बनेगा, और ये कब जीरो इंटीजर बनेगा, 0, 3, 6, 9, 12। तो कॉमन वैल्यू 0 और 12 के लिए आ रही है। तो सम ऑफ द वैल्यू क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रेशनल टर्म्स, जब 0 होगा तो 0 के लिए क्या होगा, 12 सी 0, ये आ जाएगा 3 की पावर 3, 4 की पावर 0 हो गया। दूसरा आ जाएगा 12 सी 12, 3 की पावर 0, 4 की पावर 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास, 27, ये आ गया हमारे पास 256। तो कितना आ जाएगा, 283 आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, पूछ क्या रहा है हमसे, P प्लस Q। P हमारा 0 आया था और Q कितना आ गया हमारे पास, 283। तो आंसर हमारा आ गया 283, 4th नंबर का हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो सीधा सीधा अगर हम इसको डिवाइड करें dy अपॉन dx,
इसको डिवाइड कर दिया और y वाली टर्म को इस तरफ लिया है, तो y साइन इनवर्स x बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। IF क्या आ जाएगा बच्चों इसका, e की पावर साइन इनवर्स x बाई 2 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको t मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, फिर x बाई 2 का दोबारा करूंगा तो 1 बाई 2 dx। तो dt की वैल्यू हमारे पास आ रही है, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास हो गया e की पावर t IF, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, का स्क्वायर बाई 2। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है बच्चों, तो आगे अपन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इंटू क्यू दे रखा है। क्यू क्या दे रखा है हमको, ये पूरा क्यू दे रखा है, अपॉन dx आ गया। ये हमारे को पूरा का पूरा क्यू दे रखा है। तो ये आ गया हमारे पास। IF की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, क्या दे रखी है अपन ने, e की पावर का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। का स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx प्लस सी। इसको बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको साइन इनवर्स x बाई 2 का होल स्क्वायर को t मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 इंटू साइन इनवर्स 3 है, इसको इस तरह से हम लिख देते हैं। तो इसको t माना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x बाई 2, फिर साइन इनवर्स का दोबारा करूंगा तो 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, फिर 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा बच्चों, ये हमारे पास रह जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगी हमारे पास, e की पावर, इसको t माना है तो ये t बाई 2 हो गया। ये हमारे पास, इसको t माना है मैंने तो ये तो t हो गया, और ये 2 रह गया, तो ये dt बाई 2 में ये रह गया हमारे पास, ये और ये मिल करके, तो ये dt बाई 2 में चला गया, और ये हमारे पास आ गया ये e की पावर में। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पहले इसका बाई पार्ट्स करते हैं, उसके बाद t की वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हमारे पास आ गया y इंटू ई की पावर 1 बाई 2 का स्क्वायर, और इसको हम बाई पार्ट से करेंगे तो t को एज इट इज रखा, 1 बाई 2 बाहर है ही, e की पावर t बाई 2 और इंटू 2 हो जाएगा, माइनस इसका 1 किया, e की पावर t बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा dt प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 t इंटू 2 ई की पावर t बाई 2, इधर इसका दोबारा करूंगा तो -4 ई की पावर t बाई 2
प्लस सी आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी ई की पावर टी बाई 2 माइनस 2 ई की पावर टी बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। तो वाई टी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो टी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये दे रखा है हमारे को ई की पावर 1/2 साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर। टी हमने क्या माना है, साइन इनवर्स x/2 का स्क्वायर और ई की पावर साइन इनवर्स x/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 2 ई की पावर साइन इनवर्स x/2 का स्क्वायर और 1/2 प्लस सी। तो हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है हमारे को, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर माइनस 8/4। तो x की जगह 0 रखा तो पाई स्क्वायर माइनस 8/4, y की वैल्यू 0 रखने पर ये कितना हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस का प्लस का c। तो ये इधर आ गया तो इसकी वैल्यू c की वैल्यू आ गई बच्चों पाई स्क्वायर बाई 4। ये प्लस 2 हो गया, प्लस 8 से 8 कट जाएगा तो c की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाई 4। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मैं इससे डिवाइड कर दूंगा इससे, तो पूरी की पूरी वैल्यू ये कट जाएगा हमारे पास, e की वैल्यू ये भी कट जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिख लेते हैं एक बार। y इससे डिवाइड कर दिया मैंने, इससे डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा साइन इनवर्स x/2 माइनस 2 प्लस साइन इनवर्स x/2 का स्क्वायर बच गया और 1/2 है तो ये कट जाएगा, स्क्वायर बच गया ये पूरा का पूरा और इधर भी ये बच गया 2 और इधर बच गया c। और c की वैल्यू हमने निकाली थी पाई स्क्वायर बाई 4 और इधर बच गया ये माइनस में आ जाएगी पावर, इससे डिवाइड कर रहा हूं 1/2 से स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू क्या पूछ रहा है बच्चों वो देख लेते हैं। y इक्वल टू 2 पर यानी x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 2 रखा तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 दे रखा है पाई स्क्वायर बाई 4 और ये आ रहा है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। हाइपरबोला है और पैराबोला इसको कट कर रहा है ए और बी पर, तो पहले तो ए और बी निकालना है, फिर हमारे को पी कोई पॉइंट दे रखा जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रायंगल पी ए बी का हमको लोकस निकालना है। तो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर की जगह 2x रख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू आएगी 6 और माइनस 3/2, ये लेंगे नहीं
क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो x की वैल्यू मैं माइनस में रखूंगा तो ये नेगेटिव होगा नहीं स्क्वायर की वैल्यू, तो x की वैल्यू 6 आ गई, और x की वैल्यू 6 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2√3। तो a क्या आ जाएगा 6, 2√3, b आ गया 6, -2√3। p कोई पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा जो इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PAB का, मान लिया h, k सेंट्रोइड है, तो क्या हो जाएगा 6 + 6 + अल्फा, तो 12 + अल्फा अपॉन 3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3h - 12। ऐसी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगा, प्लस β/3 आ जाएगा, तो 3k आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे बीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो लोकस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 3h - 12 + 3k। ठीक है, तो लोकस निकालना है तो कितना आ गया 6x + 9y -24 है, तो -28 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर अपना आ रहा है, 6x + 9y, ऑप्शन 2 आ रहा है इक्वल टू 28। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर, 2 साइड दे रखी है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ द थर्ड साइड। तो बच्चों थर्ड साइड, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो थर्ड साइड हमेशा इसके एंगल बाइसेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगी। तो एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से हम कर सकते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा उसका जो होमोजीनियस पार्ट होगा, जो ओरिजिन से जाने वाली लाइन होगी, उसके पैरेलल लाइंस का भी एंगल बाइसेक्टर सेम ही होता है, हम जानते हैं। तो हमने मान लिया लाइन क्या है, क्योंकि हमें स्लोप ही निकालना है, सम ऑफ स्लोप्स निकालना है, तो हम खाली ऐसे भी कर सकते हैं। ये 0 हो गया, x + y = 0 हो गया, इसका पेयर ऑफ लाइन बना लेते हैं बच्चों, तो x² + 2y² + 3xy इसका पेयर ऑफ लाइन आ गया जो ओरिजिन से जा रही है। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वो क्या होता है हम जानते हैं, x² - y² अपॉन a - b xy अपॉन h होता है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू ओरिजिन। तो उसको अपन निकालते हैं, क्योंकि हमें स्लोप से डील करना है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को हम छोड़ रहे हैं, कांस्टेंट, क्योंकि होमोजेनियस पार्ट उसी के पैरेलल होगा। तो यहाँ से अगर हम a देखें तो a 1 है, b कितना है -2 है, तो ये आ गया हमारे पास x² - y², तो 1 - 2, और h की वैल्यू 3/2 आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास इसको हम सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो -3x² + 3y² -2xy। तो बच्चों ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का पेयर आ गया, और इस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड होगी वो इसी के पैरेलल होगी। तो स्लोप्स का सम पूछ रहा है, तो स्लोप्स का सम हम जानते हैं, इसमें m1 + m2 क्या होता था, -2h अपॉन b। तो यहाँ -2h क्या है, -2, और b कितना है हमारे पास 3, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो सम ऑफ द स्लोप्स हमारे पास सीधा सीधा कौन सा आ गया, 2/3। हम अलग अलग करके भी निकाल सकते थे। इसी के साथ बच्चों 2025 का शिफ्ट 2 का 28 तारीख का जनवरी का जो पेपर है वो हमारे पास ये था, इसका आखिरी क्वेश्चन था हमारे पास जो अवेलेबल थे। इसी के साथ थैंक यू।